32 साल पहले हुए अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड के बाकी बचे 6 आरोपियों को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 3 दशक भले ही बीत गए हो, लेकिन घाव अब भी भरे नहीं है। 100 से ज्यादा लड़कियां और उम्र इतनी कम कि ना तो उन्हें दुनियादारी की ठीक से समझ थी और ना ही समाज में इंसानों के रूप में छिपे दरिंदों की। और शायद इसी का फायदा उठाते हुए लड़कियों को दरिंदों ने अपना शिकार बनाया, उनके साथ दुष्कर्म किए, उनकी अश्लील तस्वीरें लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया। घटना साल 1992 की है और तब इस घटना के कुल 18 आरोपी थे, जिनमें से 9 को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है, एक सुसाइड कर चुका है और एक फिलहाल फरार है। आज मामले के 6 आरोपी नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, सोहिल गनी, सैयद जमीर हुसैन और इकबाल भाटी को सजा सुनाई गई है। इस घटना के फ्लैशबैक में चले तो साल था 1992, जगह राजस्थान का अजमेर जिला। वैसे ये सब कुछ कई सालों से चल रहा था, लेकिन पहली बार स्थानीय दैनिक नवज्योति अखबार में युवा पत्रकार संतोष गुप्ता ने इसको लेकर एक रिपोर्ट छापी, और रिपोर्ट ऐसी कि जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। खबर में स्कूली छात्राओं को उनके नग्न फोटो क्लिक करके ब्लैकमेल करते हुए उनका यौन शोषण किए जाने का पर्दाफाश किया गया था। क्या नेता, क्या पुलिस, क्या प्रशासन, क्या सरकार, क्या सामाजिक धार्मिक नगर सेवा संगठन से जुड़े लोग सब के सब सहम गए। ये कैसे हुआ, किसने किया, किसके साथ हुआ, अब क्या करें, कैसे करें। वो जमाना भले ही सोशल मीडिया का नहीं था, लेकिन कानों कान ही सही खबर फैलने में देर नहीं लगी। अजमेर के सोफिया स्कूल में पढ़ने वाली 17 से 20 साल की 100 से ज्यादा लड़कियों को बहला फुसलाकर जाल में फंसाकर उनकी न्यूड फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर उनका यौन शोषण करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका था। खबर में गिरोह के लोग धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी तरीके से प्रभावशाली बताए गए थे। लिहाजा शासन प्रशासन में मानो भूकंप सा आ गया। पुलिस मामले का पता लगा तो रही थी, लेकिन चुपके अजमेर जिला प्रशासन ने गोपनीय जांच में ये खुलासा किया कि गिरोह में अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खुद्दाम ए ख्वाजा यानी खादिम परिवार के कई युवा रईसजादे शामिल थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने ये भी जान लिया था कि राजनीतिक रूप से वो युवा कांग्रेस के पदाधिकारी भी थे और आर्थिक रूप से संपन्न भी थे। जिला पुलिस प्रशासन को ये अच्छी तरह पता चल गया था कि पीड़िताओं के सामने आए बिना यदि किसी पर हाथ डाला तो नगर की शांति और कानून व्यवस्था को सामान्य बनाए रखना एक बड़ा जोखिम भरा काम हो जाएगा। और अगर शांति और कानून व्यवस्था संभाल भी लेते हैं तो क्या पता इसमें अजमेर के किन किन प्रभावशाली और प्रतिष्ठित परिवारों की बच्चियां इनका शिकार हुई हो। कई हफ्ते बीत गए और प्रशासन की तरफ से कोई खास एक्शन आरोपियों पर देखने को नहीं मिला। इसके बाद संतोष गुप्ता ने दूसरी खबर छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आजाद कैसे रह गए शीर्षक से प्रकाशित की। खबर के साथ नग्न फोटो भी प्रकाशित किए गए, जिसमें अजमेर में छात्राओं के साथ हो रहे यौन शोषण को खुली आंखों से देखा जा सकता था। फोटो के प्रकाशित होने के बाद समूचे राजस्थान में जैसे तूफान सा आ गया। अब क्या था? इस खबर के बाद जनता सड़कों पर उतर आई और जनता की तरफ से अजमेर बंद का ऐलान कर दिया गया। शासन और प्रशासन पर भारी दबाव पड़ा। नगर के जागरूक संगठन गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए सक्रिय हो गए। स्कूल छात्राओं के साथ यौन शोषण का सारा खेल शहर में सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली युवाओं के द्वारा हिंदू लड़कियों के साथ किया गया था। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल जैसे संगठन एक्शन में आ गए। 30 मई 1992 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने मामले की जांच सीबीआई के हाथों में सौंप दी। स्कैंडल में जिन लड़कियों की फोटो खींची गई थी उनमें से कई लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। उन दिनों में अचानक एक के बाद एक करीब 1 दर्जन लड़कियों ने सुसाइड किया। इस घटना में सबसे दर्दनाक बात ये रही कि इन लड़कियों के लिए न समाज और न ही घर वाले आगे आए। मामले के खुलासे में ये एक दुखद कड़ी साबित हुई। अजमेर ब्लैकमेल कांड जिला अदालत से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट और पॉक्सो कोर्ट के बीच घूमता रहा। शुरुआत में 17 लड़कियों ने अपने बयान दर्ज करवाए, लेकिन बाद में ज्यादातर गवाही देने से मुकर गई। 1998 में अजमेर की एक कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने 2001 में उनमें से 4 को बरी कर दिया। साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी चारों दोषियों को सजा घटाकर 10 साल कर दी। 2013 में राजस्थान हाईकोर्ट ने फारूक चिश्ती की आजीवन कारावास की सजा घटाते हुए कहा था कि वो जेल में पर्याप्त समय सजा काट चुका है। साल 2012 में सरेंडर करने वाला
सलीम चिश्ती 2018 तक जेल में रहा और जमानत पर रिहा हो गया। अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल गई थी। एक आरोपी अलमास महाराज, जो पूर्व कांग्रेस विधायक का करीबी रिश्तेदार था, वो पकड़ा भी नहीं जा सका। आखिर में अब पकड़े गए 6 आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।